बीजेपी के मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं। हालांकि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाने की बातचीत की गई है, 3 करोड़ नए घर बनाने की बात है और ये भी कहा गया है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल में तेजी लाएंगे। आपके हिसाब से मेजर हाइलाइट्स क्या हैं जिनके कि बाजार से भी हमें लिंकेजेस तलाशनी चाहिए? देखिए अभिषेक, अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो संकल्प पत्र एक प्रकार का विजन डॉक्यूमेंट है। नॉट इंडिया ऑफ 2029, इंडिया ऑफ 2050। उस पाथ पर अगर भारत को जाना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, फिजिकल डिसिप्लिन, नए सेक्टर्स जिनके अंदर से आपको जीडीपी की ग्रोथ आए, एनर्जी के अंदर सेल्फ सफिशिएंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बड़ा स्केल अप। और एग्रीकल्चर को लेकर के हम देखते हैं कि एक हमेशा समस्या रही है, उसको लेकर के भी नए इनोवेटिव आइडियाज़। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं मिलाऊं तो सबसे बड़ी इकॉनमी के लिए जो स्टैंड आउट फीचर है वह यह है कि भाई सरकार ने जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करा है, बीजेपी ने कि वह फिजिकल डिसिप्लिन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वह इकॉनमी का जो इम्पैक्ट है वो और बढ़ाएंगे, वह एमएससी और एमएसएमई को लेकर के जो इतने सारे चैलेंजेस अभी हैं उनको ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंस में इंपोर्ट का जो इम्पैक्ट है वह कम हो करना चाहेंगे। एग्रीकल्चर को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहेंगे और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के नए नए चीज़ें ईजाद करी जाएंगी। कुल मिलाकर के ये जो मैनिफेस्टो है ग्रोथ डोमिनेटेड मैनिफेस्टो है। अभिषेक, जो आइडियाज़ छोटे लग रहे हैं वो बड़े हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने नहीं सोचा था कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़ी हो जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि एप्पल जैसी कंपनी कोविड से पहले जो हिंदुस्तान में एक भी फ़ोन नहीं बनाता था, अब रफली 1.5 से 2% प्रोडक्शन उनका ग्लोबल प्रोडक्शन अब इंडिया से आता है। तो कुछ कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि भारत की इकॉनमी के डायनेमिक्स बदल सकते हैं। इमेजिन करिए आपकी अगर ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो गई। इमेजिन करिए एग्रीकल्चर सेक्टर जिसके अंदर हमेशा हम देखते हैं सप्लाई चेन और क्रॉप और इरिगेशन और मॉनसून को लेकर के इम्पैक्ट आता है, आप ग्लोबल सप्लाई चेन बना सकते हैं। हिंदुस्तान में क्या है जी, हिंदुस्तान के अंदर लैंड अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है और टैलेंट अवेलेबल है। इन तीन चीज़ों को अगर मिलाएंगे तो आप एक काफ़ी बड़ा एक ग्लोबल फायर पावर क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में और एनर्जी सेक्टर में वही करा जा रहा है।